Welcome student in Christchurch Convent Digital Classes, subject Chemistry class 12th. In this video we will see about colloids. So what is colloids? As we have studied in unit 2, solution or true solutions are the homogeneous system. That means solute is disappear in solvent, and we also know that the sand in water when stirred gives a suspension, and solute sand particles are clearly visible in water, so it is called suspension, which slowly settle down with time. Now between the two extreme suspension and solution, तो जो कोलाइड्स हैं वो उनमें जो पार्टिकल साइज होती है सॉल्यूट की वो सॉल्यूशन से ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट और जो सस्पेंशन है उससे कम होती है. So we come across a large group of system called colloidal dispersion or simply colloids. तो हमारे डेली लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलाइडल स्टेट में होती हैं. कोलाइडल डिस्पर्सन या कोलाइड्स किसे कहते हैं? अ कोलाइड इज़ अ हेटेरोजेनस सिस्टम. कोलाइड एक विषमांगी निकाय है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, जिसमें एक पदार्थ जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में होता है और उसकी पार्टिकल साइज एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम. तो now the essential difference between a solution and a colloid is that of the particle size. किसी सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड में जो सबसे ज़्यादा बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि पार्टिकल साइज कितनी है. Why? In a solution or constituent particle, the ions or small molecule in colloid, the dispersed phase may consist of particles of a single macromolecule such as protein, synthetic polymer, or an aggregate of many atoms, ions or molecule. Colloidal particles are larger than that of simple molecule but small enough to remain suspended. The range of their diameter is between 1 to 1000 nanometer. So the main criteria is the पार्टिकल साइज. तो कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होती है और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज या सैंड से कम होती है. कोलाइडल पार्टिकल हैव एनॉर्मस सरफेस एरिया. कोलाइडल पार्टिकल में बहुत सारा सरफेस एरिया होता है per unit mass as a result of their small size. Consider a cube with 1 centimeter side. It has a total surface area of 6 centimeter square. If we were divided it equally into 12 cubes, the cubes would be the size of large colloidal particles and have a total surface area of 60,000 centimeter square or 6 meter square. This enormous surface area leads to some special properties of colloids. इसके कारण कोलाइड्स में कुछ विशेष प्रॉपर्टी या गुण आ जाते हैं. हम उनको देखेंगे वो क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, हेडिंग 5.4. So colloids are classified on the basis of the following criteria. First, physical state of dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो सॉल्यूट बोल सकते हैं और डिस्पर्सन मीडियम यदि हम इसको सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो सॉल्वेंट बोल सकते हैं. उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, उस पर डिपेंड करता है. दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में किस तरह की इंटरेक्शन हो रही है. तीसरा है टाइप ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज.
डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं वो किस टाइप के हैं। अब आगे हम देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस है, उसके हिसाब से 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर पॉसिबल। A gas mixed with another gas forms a homogeneous mixture, hence it is not a colloidal system, it is a solution. So air is a solution of gas in gas. So gas in gas is not form colloidal system. Example of the various types of colloids along with their typical name are listed in table 5.4. So you can see in table 5.4 डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो टाइप ऑफ कोलाइड क्या होगा, सॉलिड सॉल बोलते हैं इनको। और इसके एग्जांपल में है सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन, जैसे रूबी क्रिस्टल। दूसरा टाइप है सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, तो उसको सॉल बोलते हैं। टाइप ऑफ कोलाइड सॉल कहलाता है। इसके एग्जांपल है पेंट, सेल फ्लूइड्स, साइटोप्लाज्म। सेल फ्लूइड्स मतलब साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हो सकता है। सॉलिड यदि गैस में डिजॉल्व है तो उसको एरोसॉल बोलते हैं, जैसे स्मोक, अगरबत्ती का धुआं, डस्ट। लिक्विड्स, यदि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो उसको जेल बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं चीज़, बटर, जेलीज। लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज यदि लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है तो एमल्शन बोलते हैं उसको। और एमल्शन जो है और यदि लिक्विड में डिजॉल्व है तो उसको एमल्शन बोलते हैं। मिल्क एमल्शन है, हेयर क्रीम एमल्शन होती। फिर लिक्विड यदि गैस में डिजॉल्व है तो उसको भी एरोसॉल बोलते हैं। एरोसॉल में फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, हिट वगैरह जो आते हैं तो वो एरोसॉल है। गैस सॉलिड में डिस्पर्स हो रही है तो उसको सॉलिड सॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस पत्थर, फोम रबर। गैस यदि लिक्विड में डिस्पर्स्ड है तो उसको फोम बोलेंगे। फोम जो है फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, सोप लेदर, साबुन का झाग। तो ये एग्जाम्पल है, इनको याद रखना है। मैनी फैमिलियर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स एंड द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड। बहुत सारे व्यावसायिक उत्पाद और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कोलाइडल पार्ट नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए विप्ड क्रीम इज़ अ फोम which is a gas dispersed in a liquid. फायर फाइटिंग फोम्स, आग बुझाने वाले फोम या स्प्रे जो रहते हैं, used at emergency in airplane landings are colloidal systems. Most biological fluids are aqueous solid dispersed in water within a typical cell. Protein and nucleic acid are colloidal sized particle dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules. Out of the various types of colloid in table 5.4, the most common are sols, that's solid in liquids, gel, liquid in solid, and emulsion, liquid in liquid. These are the most common one, and we will go through this. In the present unit, we shall take up discussion of the sols and emulsions only. Sol और emulsion के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। It may be mentioned that if the dispersion medium is water, the sol is called aquasol or hydrosol. If the dispersion medium is alcohol, then it is called alkosol and so on. तो डिस्पर्सन मीडियम पे डिपेंड करता है।
Classification based on nature and interaction between dispersed phase and dispersion medium. Now, depending upon the nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium, colloidal salts are divided into two categories, namely lyophilic means solvent attracting and lyophobic means solvent repelling. If water is the dispersion medium, the term are used as hydrophilic and hydrophobic. So what are lyophilic colloids? Lyophilic colloids, the word lyophilic means liquid loving. Colloidal sol directly formed by mixing of substance like gum, which is obtained from trees, gelatin. Gelatin एक तरह का फैटी सब्सटेंस है जो एनिमल की स्किन के नीचे डिपॉजिट रहता है. जेलेटिन से कैप्सूल भी बनते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. पुदीना हरा जो कैप्सूल फॉर्म में आता है हरे रंग का, वो जेलेटिन कैप्सूल होता है. जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो उन कैप्सूल जो आते हैं वो जेलेटिन से बनते हैं, कैप्सूल की जो खोल होती है. स्टार्च, चावल को यदि पानी के साथ गर्म कर दिया जाए, पाउडर को, चावल के पाउडर को हल्का हल्का चलाते हुए, तो जो लेई जैसा बन जाता है चिपचिपा पदार्थ, उसको आलू का माड़ है. रबर with a suitable liquid dispersion medium are called lyophilic salt. An important characteristic of these salt is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, say by evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing with the dispersion medium. जैसे लेई है, यदि हमने एक बार इसको बना लिया चावल की लेई और मान लीजिए वो सूख जाती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो हम उसमें फिर से पानी मिला के उसको चलाते जाएंगे तो चावल की लेई फिर से बन जाएगी. दैट इज़ वाई these salts are called reversible salt. तो lyophilic salt रिवर्सिबल सॉल्ट होते हैं. these salts are quite stable, ये बहुत स्टेबल होते हैं, एक बार बन गए तो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं. एंड कैन नॉट बी ईजिली कोआगुलेटेड, और इनका कोआगुलेशन नहीं किया जा सकता, मतलब सेपरेशन नहीं किया जा सकता. लायोफोबिक सॉल्ट क्या होते हैं? लायोफोबिक सॉल्ट मीन्स लिक्विड हिटिंग सब्सटेंस लाइक मेटल, देयर सल्फाइड्स. मेटल और उनके सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं. व्हेन सिंपली मिक्सड विद डिस्पर्सन मीडियम डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन. सिंपली यदि डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करेंगे तो कोलाइडल सॉल्ट बनेगा ही नहीं. इनको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स, मेथड की ज़रूरत होती है. सच सॉल्ट आर कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट. इनमें डिफरेंस भी आया है एक बार 3 नंबर में. राइट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट. तो इनमें इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और स्टेबिलिटी, इन सब के पॉइंट के आधार पर डिफरेंस भी लिखा जा सकता है. दीज आर सॉल्ट रेडिली प्रेसिपिटेटेड, इनको कोगुलेट किया जा सकता है. ठीक है. और कैसे? बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या हीटिंग करके या शेकिंग करके. ये स्टेबल नहीं होते. दे डू नॉट गिव बैक द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम. हैंस दीज सॉल्ट आर आल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल सॉल्ट. Lyophobic salt needs stabilizing agent for their preservation. इनमें stabilizing agent की ज़रूरत पड़ती है. लायोफोबिक में, लायोफिलिक डू नॉट नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट. फिर तीसरा टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड. तो ये 3 टाइप के कोलाइड हैं. तो इसमें सबसे पहला अपन देखते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. On dissolution, a large number of atoms or a smaller molecule of a substance. जब हम बहुत सारे एटम्स को या बड़े मॉलिक्यूल को, छोटे मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम के अंदर, तो वो सारे के सारे एटम एग्रीगेट, इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ और एक स्पीसीज़ बना लेते हैं, और जिसकी साइज़ कोलाइडल रेंज में होती है. मतलब कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ की रेंज में होती है. कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है.
These species thus formed are called multimolecular colloids. For example, gold sol may contain particles of various size having many atoms. Sulfur sol है containing 1000 or more of acid atom. सल्फर जो है एसिड एटम में भी 8 सल्फर एटम आपस में ज्वाइन हो सकते हैं. मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड मतलब बड़ा, जब मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ी हो, लार्ज मॉलिक्यूल हो. फॉर एग्जांपल विल स्टडी अबाउट इन यूनिट 15 मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं. सूटेबल सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन इन विच the size of the macromolecule may be in the colloidal range. Such systems are called macromolecular colloid. These colloids are quite stable. ये बहुत स्टेबल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस के जैसे होते हैं कई तरह से, कई एंगल से. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल आर स्टार्च, cellulose, protein and enzyme. These are macromolecule. And those of non-man-made macromolecule are polythene, नायलॉन, पॉलीस्ट्रीन, सिंथेटिक रबर. ये मैन मेड या आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं. फिर तीसरा टाइप है एसोसिएटेड कोलाइड, जिसको मिसेल भी बोलते हैं. देयर आर सम सब्सटेंस विच एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregate. The aggregate particles thus formed are called micelle. These are also known as associated colloid. The formation of micelle takes place only above a particular temperature called Kraft temperature (TK) and above a particular concentration called critical micelle concentration (CMC). On dilution, these colloids revert back to individual ions. Surface active agents such as soap, synthetic detergent belonging to this class. For soap, the CMC is 10 raised to power minus 4 to 10 raised to power minus 3 मोल पर लीटर. ये कॉन्सेंट्रेशन है. सोप्स के लिए क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, 10 की घात ऋण 4 से लेकर 10 की घात ऋण 3 मोल पर लीटर होती है. These colloid have both लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स. इन कोलाइड्स में दोनों पार्ट होते हैं, लायोफोबिक और लायोफिलिक. मिसेल में कंटेन एज मेनी एज 100 molecules or more. Now, mechanism of micelle formation. Soap molecule, you can see in the diagram, sodium stearate, which is a soap, and its formula is C17H35 CuO minus Na plus. So this is a soap, another soap. जब इसका आयनाइजेशन होगा तो हाइड्रोफोबिक टेल स्टीरेट आयन की एक कण बनेगी, जिसमें से सोडियम आयन अलग हो जाएगा. तो हाइड्रोफोबिक टेल या स्टीरेट आयन, हाइड्रोफोबिक टेल में हाइड्रोफोबिक हेड होता है. हाइड्रोफोबिक हेड कौन बनाता है, COO माइनस. फिगर 5.5 ये शो कर रहा है. तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक सोप कैसे काम करती है. तो सोप सॉल्यूशन हमने बना लिया, मान लीजिए सोप को पानी में घोल लिया. सोप की क्या डेफिनेशन है, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड एंड में रिप्रेजेंटेड एज RCO माइनस Na प्लस. सोडियम स्टेरेट एक सोप है जिसका फार्मूला है CH3 ब्रैकेट में CH2 16 टाइम CuO minus Na plus, which is a major component of many bar soap. When dissolved in water, it dissociate into RCuO minus and Na plus ion. RCuO minus ion, however, consists of two part, a long hydrocarbon chain, जिसको नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं, which is a hydrophobic, water repelling, and a polar group called CO minus, also called polar ionic head, which is a hydrophilic or water loving. Now, when any soap is dissolved in water, as you can see in the figure 5.6a, सरफेस पे जो स्टीरेट आयरन रहते हैं उनका जो नेगेटिवली चार्ज आयन रहता है वो पानी की तरफ होता है, और जो लॉन्ग चेन होती है वो ऊपर की तरफ होती है. तो फोम बन जाता है, और जो बी डायग्राम है, अरेंजमेंट ऑफ स्टीरेट आयरन इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर, आयनिक मिसाइल बनाते हैं एट क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोप. The RCO minus ion are therefore present on the surface of the
water and their CO minus group are in water, and the hydrocarbon chain are staying away from it and remain at the surface. But at critical missile concentration, the anion are pulled into bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape as shown in figure 5.6b. स्पेरिकल शेप बना लेते हैं, आयनिक मिसाइल बोलते हैं इसको. And aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chains pointing towards the center. हाइड्रोकार्बन चेन जो है सेंटर की तरफ हो जाती है और CO माइनस जो है आउटवर्ड की तरफ रहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं. An aggregate form thus formed is called ionic missile. These missile may contain as many as 100 ion. एक मिसाइल में 100 आयन हो सकते हैं. Similarly, in case of detergent, for example, sodium lauryl sulfate, इसका फॉर्मूला होता है CH3CH211 SO4 minus Na plus. The polar group is SO4 minus along with the hydrocarbon chain. Hence, the mechanism of missile formation here is also the same as that of soap. Cleansing action of soap. मान लीजिए फिगर ए में स्ट्रेट लाइन कोई क्लॉथ या कपड़ा शो कर रही है, सरफेस शो कर रही है जिस पे कोई दाग लगा हुआ है जिसको कर्व लाइन से शो कर रहे हैं. तो जो सोप पार्टिकल्स होते हैं वो कर्व लाइन से अटैच होने लगते हैं और बाद में कर्व लाइन को अपने साथ अटैच करके स्फेयर या मिसाइल फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस कारण से जो ऑयल ड्रॉप है वो क्लॉथ की सरफेस से बाहर निकल जाती है. 10th में भी पढ़ा था आपने क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है, इस वीडियो में देखा है. A missile consists of a hydrophobic and hydrocarbon like central core. The cleansing action of soap is due to the fact the soap molecule form micelle around the oil droplet in such a way that hydrophobic part of the stearate ion is in the oil drop and the hydrophilic part of project outwards of the grease droplet like the bristles as shown in figure 5.7. Since the polar groups can interact with water, the oil drop surrounded by stearate ion is now pulled in water and removed from the dirty surface. Thus, the soap helps in emulsification and washing away oil and fats. सोप जो है emulsification करके ऑयल ड्रॉप को पानी में ले आती है, रिंस अवे हो जाती है. तो soap is act as a emulsifying agent for oil drops or grease droplets or globules. The negatively charged sheath around the globules prevent them coming together and forming aggregates. तो aggregates नहीं बन पाते हैं. Precipitation of colloid कैसे हो सकता है? A few important methods for the preparation of colloid are as follows. केमिकल मेथड से कोलाइड को बनाया जा सकता है, जैसे कि आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन करा दें और डबल डिकम्पोजिशन हो जाए तो AS2S3 सॉल्व बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है. सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करा दें, ऑक्सीडेशन हो जाए तो सल्फर का सॉल्व बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा. रिडक्शन के थ्रू, हाइड्रोलिसिस के थ्रू करा सकते हैं. फिर दूसरी मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडेग आर्क मेथड. इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडेग आर्क मेथड में दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन. दोनों चीज़ें होती हैं, डिस्पर्सन भी और कंडेंसेशन भी होता है. कोलाइडल सॉल्व ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम etc कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक आर्क मेथड और ब्रैडेग आर्क मेथड. इसमें क्या करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम लेते हैं, उसको आइस बाथ में रख देते हैं एक ग्लास टब के अंदर और
जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं मेटल के, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है. In this method, electric arc is struck between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal, which then condense to form particles of colloidal size. तीसरी मेथड है पेप्टाइजेशन. सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन, एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज कोagulation, व्हाट इज पेप्टाइजेशन. प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, जैसे दूध में नींबू की बूंद डालने पे दूध फट जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. और यदि उसी मिल्क में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि खाने का सोडा डाल दें तो मिल्क अपनी कंसिस्टेंसी फिर से गेन कर लेता है, तो उसको पेप्टाइजेशन बोलेंगे. सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन 2 marks. Peptidation may be defined as the process of converting a precipitate into colloidal solution. Precipitate को colloidal solution में बदलना पेप्टाइजेशन कहलाता है. By shaking with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. सो इसका एग्जांपल हमने अभी बताया था आपको. यदि हमने दूध में नींबू की बूंद डाल दी तो दूध फट जाएगा. तो प्रोटीन मॉलिक्यूल, दूध में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है. फिर यदि हमने उसमें खाने का सोडा डाल दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड टूट गए थे अमीनो एसिड के वो फिर से बन जाते हैं, तो उसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं. तो NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है. So the electrolyte used for this purpose is called peptizing agent. This method is applied generally to convert a freshly prepared precipitate into a colloidal solution. इस विधि का उपयोग कब करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब बदलना हो तो. Now during peptidation, the precipitate adsorbs one of the ions of the electrolytes on its surface. This causes the development of positive or negatively charged on precipitate and ultimately break up into smaller particles of the size of colloids. So this much in the present video. See you in the next video. We will see purification of colloidal solution.